नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी हैं और शिकायतें भी सुनी हैं। इस दौरान ही प्रदेश के कई जिलों से आए फरियादियों ने अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के आदेश भी दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान ही प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर ही कई मामलों में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। तो लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना है और इसके साथ ही सीएम योगी ने निर्देश भी दिया है। जनता समस्याओं पर सीधा संवाद करते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल भी किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल यूनिट्स मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन अलॉटमेंट लेटर जो है वो उसके लिए संबंधित रिव्यू मीटिंग की है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के और प्रोजेक्ट्स पर भी एक मेडिकल कॉलेज के लिए ही भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 11,000 करोड़ के इन निवेशक प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटित की है और साथ ही आपको बताते चले इसको लेकर ही 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और जिसमें निवेश ही 532 करोड़ होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी भूमि आवंटन प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा है कि ये निवेश परियोजनाएं राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। पूरी आत्मविश्वास से भरे हुए हमारे सभी सम्मानीय निवेशकगण, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को अपने निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए आज यहां पे आपको लेटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से आज ये प्रक्रिया भूमि आवंटन की आपको यहां पर की जा रही है, जिसमें मेजर्स इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, HCL फॉक्सकॉम का एक जो ज्वाइंट वेंचर है, इन सबको यह उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के कार्यक्रम को पीएम साहब के विजन को जिसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेसर्स एसेंट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए इन्हें भी वहां पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फ्लेक्सिबल पीसीबी सेमीकंडक्टर सबट्रैक्ट्स के उत्पादन के कार्यक्रम को ये लोग वहां के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है नंबर इंटरप्राइजेस, इसमें भी इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से यह कॉपर क्लेड लेमिनेटर यानी पीसीबी असेंबलिंग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस आदि के बारे में इनका उत्पादन वहां पर आगे बढ़ेगा। और चौथा है बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सुपर स्पेशलिटी की सुविधाओं के साथ में इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य यमुना अथॉरिटी में किया जा रहा है।
ये सभी कार्य आपने देखा होगा कि एक द्रुत गति से निर्णय लेने, अलग अलग सेक्टर की राज्य सरकार के पास सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से, चाहे वह सिंगल विंडो की सुविधा हो, निवेश मित्र के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो, या फिर निवेश पूरा होने के उपरांत इंसेंटिव वितरण की कार्यवाही, इस समयबद्ध तरीके से सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके अनुरूप आगे बढ़ रही है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और दोपहर बीजेपी केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी केंद्रीय कार्यालय और बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए ही नामांकन में शामिल भी होंगे। नितिन नवीन दाखिल करेंगे नामांकन, पीएम मोदी और अमित शाह होंगे प्रस्तावक। तो बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, जहां पर दोपहर में ही बीजेपी केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर भी बात, और नितिन नवीन भी मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, दोपहर बीजेपी केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होंगे शामिल और नितिन नवीन दाखिल करेंगे नामांकन। तो पीएम मोदी अमित शाह होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत उस समय विवादों में घिर गई जब मंच से समाजवादी पार्टी के एक नेता ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। बयान के बाद ही कार्यक्रम स्थल पर सियासी बवाल मचा और महिलाओं में नाराजगी भी देखने को मिली है। महापंचायत के दौरान ही सपा नेता ने महिलाओं से हाथ उठवाकर भोलेनाथ की सौगंध दिलाते हुए कहा कि साइकिल पर वोट कीजिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और सभी के खातों में 40-40 हजार रुपए भेजे जाएंगे। इस बयान के बाद वहां मौजूद कई महिलाओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यहां किसानों का मंच है नहीं, बल्कि लुभावने का, वादों का मंच बन चुका है। आज भोलेनाथ की नगरी नीलकंठेश्वर महादेव के स्थान पे देश का अन्नदाता, हमारी असली ताकत, हमारी जान जो हमको भोजन देता है, एक किसानों की महापंचायत की किसान का मेला ग्रुप लोग हम बधाई देना चाहेंगे। ओपी यादव जी उसके आयोजक हैं। अभी 3 महीना पहले भी हुआ था, हम लोग उस पर आए थे। आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी, पूर्व विधायक मगन जी, बबलू जी प्रमुख, सब लोग खड़े हैं। आज किसानों के सुनने वाला कोई नहीं है। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं सब परेशान है। इस सरकार की कान में जू नहीं देख रहा है। जिस तरीके से 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करने का काम किसानों ने किया है, 27 के चुनाव में बीजेपी को साफ करने का काम ये किसान करेगा और किसान का बेटा, हम सब के नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनाने का ये किसान करने जा रहा है। क्या ये बड़ा जो है शंखनाद जो है ग्रामीण स्तर पे जो है 2027 की चुनाव को लेकर है? ये बताइए, जो किसान हमारा अन्नदाता है, जो कितना परिश्रम करता है, जब 45, 46, 27 का टेम्परेचर होता है तो हमारे लिए अन्न उपज जाता है, हम उससे अपना पेट पालते हैं। जब अपना वाजिब मूल्य मांगता है तो उसके ऊपर कौन सा व्यवहार कर रही सरकार? ये किसान, नौजवान, गरीब, महिलाएं मिल के सरकार को हटाएंगे, अखिलेश यादव जी सरकार बनाएंगे, वही अपील करने हम लोग आए थे। आप देख रहे हैं आरएन नेशनल टीवी न्यूज चैनल। आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियां 2027 के आगाज को लेकर शुरू हो गई। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन कमेरा के बैनर तले आज जो है तमाम सपा नेता शामिल हुए हैं। उनका साफ रूप से बड़ा संबोधन था कि जो है प्रत्येक परिवार अगर अखिलेश यादव को लाएगी तो 40,000 रुपए
प्रत्येक परिवारों को मिलेगा। यहां तक कि नीलकंठेश्वर महादेव बाबा को लेकर कसम भी दिलाई गई कि अगर वोट देंगे 40,000 उनके खाते में जाएंगे। देखने वाली बात होगी इस बड़े शंखनाद के बाद क्या ग्रामीण इलाकों में या फिर जो असहाय गरीब जनता है उसको क्या लाभ मिलेगा और क्या कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर ऐसे ग्रामीण इलाकों में बड़े शंखनाद होते रहेंगे। नेशनल RN टीवी न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। झांसी में प्रेमिका हत्याकांड का मुख्य आरोपी रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी पिछले 10 सालों में अपनी उम्र में दोगुनी छोटी प्रेमिका के साथ संबंध में था और पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने प्रेमिका की हत्या कर शव को बक्से में रखकर जला दिया था। इस हत्या में ही साथ देने वाला आरोपी का बेटा और पत्नी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है और जांच की जा रही है। हत्या में और कौन कौन शामिल था और पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आप विदित हैं कि कल जनपद झांसी में 17-18 जनवरी की रात्रि में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदूक में संदिग्ध अवस्था में जली हुई हड्डियों के अवशेष जो प्रतीत हो रहे हैं वो मिले हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तत्समय आवश्यक समस्त विधिक प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। आज इसमें जो मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार हैं, लगभग रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हैं तथा लगभग इनकी उम्र 64 वर्ष है और ये मृतका इनकी तीसरी पत्नी थी जो इनके साथ लगभग 10 वर्षों से इनका संबंध था और ये मृतका की उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है। और आज राम सिंह परिहार मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है और प्रकरण में अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, ये हत्या का मामला क्या है, किस तरीके से क्या वारदात हुई है, पूरी जानकारी दीजिए विस्तार से। जी मैं आपको बता दूं, झांसी में इस समय एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जो एक रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा, जो रिटायर्ड कर्मचारी था रेलवे का, उसने एक युवती को टुकड़ी कर और उसके शव को जलाकर कई दिनों से अपने घर में रखा था। विगत रात्रि वो है जो टुकड़े थे वो बक्से में लेके ऑटो से जा रहा था। जैसे ही जो ऑटो ड्राइवर को शक हुआ तो उसने देखा पीछे, क्योंकि जो उसने बक्सा था वो ऑटो में रख दिया था, पीछे से वो आ रहा था जो राम सिंह है रिटायर्ड है आ रहा था। उसने पीछे देखा तो वो गायब था, तो उसको शक हुआ, इसमें कुछ उसने पुलिस को तुरंत सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और जब उसने छानबीन की तो जो युवती है वो बताया गया है कि कुछ 8-10 विगत सालों से उस रिटायर्ड कर्मचारी के साथ में रह रही थी और कोई ऐसी अनबन हो गई जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी ये वारदात को अंजाम दिया गया गजेंद्र, उसमें कौन कौन शामिल बताया जा रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि लिव इन में रह रहे थे। जी वो 10 साल से लिवन में रह रहे थे। फिर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए जो आरोपी है उसको, इससे पहले जो मृतक महिला थी उसकी पति जो पति था उससे डिवोर्स चल रहा था, वो झांसी में ही किराए से रहती थी। उसकी पति की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया था और टीमें गठित कर जो हत्या आरोपी है उनकी खोजबीन कर रही थी। पुलिस ने तत्काल जो उनके जो रिटायर्ड कर्मचारी था उनकी पत्नी को, पुत्र को हाल ही गिरफ्तार कर लिया था। अभी हाल में पुलिस ने जो आरोपी है रिटायर्ड रेलवे का कर्मी राम सिंह, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। जेल भेजने की तैयारी, पूछताछ जारी की जा रही है। जी बिल्कुल गजेंद्र, पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है? अभी आरोपी से पूछताछ जारी है। जी पुलिस लगातार पूछ रही है क्या कारण है, हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। क्या वारदात हो गई और कौन कौन इसमें शामिल है, पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और जो भी मामला सामने आएगा पुलिस अधिकारियों का कहना है वो हम सामने बताएंगे। जी गजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। बाराबंकी से खबर है जहां पर बहराइच हाईवे पर ही कोहरे के कारण भयंकर सड़क हादसा हो गया और आपको बता दें हरिनारायणपुर में ही मोड़ के पास में 3 वाहन आपस में टकरा गए और ये भी बताया जा रहा है कि जिसमें आमने सामने से आ रही 2 कारों की टक्कर के बाद ही पीछे से तेज रफ्तार बस ने ही कार में जोरदार टक्कर मार दी है।
हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान गोंडा निवासी के रूप में हुई है, जो लखनऊ में पेट्रोल पंप पर कैशियर के पद पर कार्यरत थे। हादसे के कारण हाईवे पर ही लगभग 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल किया। वहीं पर दूसरी ओर प्रशासन ने दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू भी कर दी है। तो बाराबंकी हाईवे पर सड़क हादसे का मामला सामने आया। कोहरे के कारण ये बताया जा रहा है हादसा हुआ है। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सड़क हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनका उपचार जारी है। आपको बता दें, बाराबंकी हाईवे पर सड़क हादसा ये बताया जा रहा है। कोहरे के कारण ये भीषण टक्कर हुई है, जिसके चलते 8 लोग पूरे हादसे में घायल है। एक की मौत बताई जा रही है। वहीं पर आपको बता दें कि ये दुर्घटना के दौरान ही भारी संख्या में वहां पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ही यातायात बहाल किया है। तो हादसे के कारण हाईवे पर लगभग 1 घंटे तक का यह जाम बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस और जिसके बाद मामले की जांच भी की जा रही है। तो मृतक की पहचान गोंडा निवासी के रूप में भी की गई है और घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 8 लोग इस पूरे मामले में गंभीर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग इस हादसे में घायल हो गए। 2 कारों की टक्कर के बाद ही पीछे से तेज रफ्तार बस ने ही कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद 8 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। रामपुर में बरेली मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अलीनगर बाईपास पर खनन कार्य में लगे एक डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार 2 ट्रकों में ही बताया जा रहा है कि बीच में बुरी तरह से फंस गई और हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार सवार लोग अंदर में फंसे रहे और जिन्हें निकालने के लिए पुलिस की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत की और घटना की सूचना मिलते ही एसपी और अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से ही अस्पताल में भेज दिया गया और पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराने की कार्रवाई भी शुरू की है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो रामपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हादसे की खबर सामने आई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस रेस्क्यू अभियान भी जारी है और रामपुर हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ है और इसके साथ ही आपको बता दें कि हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला रामपुर में है, जहां पर रामपुर में बरेली मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया और थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ही अलीनगर बाईपास पर खनन कार्य में लगे एक डंपर ने ही कार को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार 2 ट्रकों के बीच में बुरी तरह से फंस गई और हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार सवार लोग अंदर फंसे रहे और जिन्हें निकालने के लिए पुलिस की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत की है और जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। वहीं पर दूसरी ओर पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर ही जाम की स्थिति भी देखने को मिली है और वहीं पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ही जाम को भी बहाल करवाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
थाना सिविल लाइन अंतर्गत बरेली मुरादाबाद हाईवे पे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। इसमें आगे के एक ट्रक ने ब्रेक लिया, जिसमें पीछे जाके वो डिजायर लड़ गई और उसके पीछे एक और ट्रक चला था, इसने डिजायर को पीछे से इम्पैक्ट किया। उसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चा भी था और 2 पुरुष थे, 2 एज्ड महिलाएं थी। तत्काल हमारी टीम पहुंची और गाड़ी को काट करके रेस्क्यू टीम ने सभी को निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां जाके पता चला उसमें बच्चे की और एक युवक की मृत्यु हो गई। शेष तीनों लोग खतरे से बाहर हैं, उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर और घना कोहरा लोगों के लिए चुनौती बन गया है। आगरा में शीतलहर जारी है और पूरे इलाके में ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि सुबह के समय आवागमन प्रभावित हो रहा है। अमेठी में आज कोहरे से राहत मिली है और हल्की बादलों के बीच में सूरज की किरणें दिखाई दी हैं, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। आपको बता दें, फर्रुखाबाद में मौसम काफी ठंडा बना हुआ है और सुबह से हल्का कोहरा और बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बलिया में घना कोहरा लगातार जारी है, दैनिक जीवन पर गंभीर असर डाल रहा है और कोहरे के कारण वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं और सभी वाहन चालकों को लाइट ऑन करके वाहन चलाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की चेतावनी भी दी है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अमेठी, फर्रुखाबाद, आगरा और बलिया से, जहां पर कोहरे की परत देखने को मिली, वहीं पर कई शहर में भी धूप की किरणें भी दिखाई दी। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर और घना कोहरा देखने को मिल रहा है, आपको बताते चले, जिसके चलते अब लोगों का घर से बाहर निकलना भी थोड़ा कम हो गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, आगरा में ही शीतलहर जारी है। पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सुबह के समय आवागमन प्रभावित हो रहा है और अमेठी में ही आज कोहरे से राहत मिली है और हल्के बादलों के बीच में ही सूरज की किरणें भी नजर आई हैं। तो आपको बता दें कि जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है। फर्रुखाबाद में मौसम काफी ठंडा बना हुआ है, सुबह से हल्का कोहरा और बादल छाए हुए हैं। वहीं अगर तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बलिया में घना कोहरा लगातार जारी है, दैनिक जीवन पर गंभीर असर डाल रहा है। कोहरे के कारण ही वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं और सभी वाहन चालकों को लाइट ऑन करके वाहन चलाने की लगातार सलाह भी दी जा रही है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की भी चेतावनी दी है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में रखने की भी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर लगातार जारी है। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है, 48 घंटों में तापमान में राहत है और शीतलहर से भी राहत मिलने की खबर सामने आई है। कोहरे की चुनौती लगातार बरकरार कई शहरों में नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट भी जारी किया है और बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और इसके साथ ही अगर वाहन की बात करें तो लोगों के वाहन की गति भी धीमी हो गई है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।